तो बीजेपी ने यूपी की 50 लोकसभा सीटों पर नाम तय किए हैं। जी हां, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। तो यूपी में सहयोगी दलों के लिए बीजेपी 6 सीटें छोड़ेंगी। आरएलडी, अपना दल एस और सुभाषपा और निषाद पार्टी के लिए सीटें छोड़ी है। आरएलडी के लिए 2 लोकसभा सीटें, अपना दल एस के लिए 2 लोकसभा सीटें और सुभाषपा और निषाद पार्टी के लिए 1-1 लोकसभा सीटों का फॉर्मूला तय किया गया है। तो बीजेपी ने यूपी की 50 लोकसभा सीटों पर नाम तय कर लिए हैं। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अपने सहयोगी दलों के लिए बीजेपी ने 6 सीटें छोड़ी है। आरएलडी, अपना दल एस, सुभाषपा और निषाद पार्टी के लिए सीटें छोड़ी है। इसमें बताया जा रहा है कि आरएलडी के लिए 2 लोकसभा सीटें और अपना दल एस के लिए 2 लोकसभा सीटें और सुभाषपा और निषाद पार्टी के लिए 1-1 लोकसभा सीट का फॉर्मूला बीजेपी की ओर से तय किया गया है। तो जल्द ही अब बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। लगातार मंथन चल रहा है और अब कयास यही जताए जा रहे हैं कि आज ही बीजेपी अपनी पहली लिस्ट को जारी करने जा रही है। और इसी बीच बीजेपी ने यूपी की 50 लोकसभा सीटों पर नाम तय किए हैं। और यूपी में अगर सहयोगी दलों की बात की जाए तो सहयोगी दलों के लिए बीजेपी ने 6 सीटें छोड़ी है। आरएलडी है, अपना दल एस है, सुभाषपा है और निषाद पार्टी है और ये तमाम घटक दल है एनडीए के, जिनके लिए 6 सीटें बीजेपी की ओर से छोड़ी गई है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। एसके, अब संभावना यही जताई जा रही है कि बीजेपी जल्द ही अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। लेकिन अगर सहयोगी दलों की बात की जाए तो 6 सीटें छोड़ने की बात बीजेपी कर रही है, सूत्र ये बता रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी कल अपनी बैठक के दौरान सभी विषयों पर मंथन कर रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक के सभी जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो मौजूद थे। और इन नेताओं की मौजूदगी में लगातार कहीं न कहीं वो चीजें तय करने की कोशिश थी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों का चयन किया जाए, कौन से नए प्रत्याशी उतारे जाए, किन प्रत्याशियों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और साथ ही साथ किन प्रत्याशियों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और साथ ही साथ जो सहयोगी दल है उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। हालांकि इनको लेकर अब तक 6 सीटों पर सहमति भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बनी है, जिसमें 6 सीटें उन सहयोगियों को दी जाएंगी जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हालांकि अगर हम पिछली बार की बात करें तो अपना दल को 2 सीटें और निषाद को 1 सीट दी गई थी। तो उम्मीद ये है कि इस बार आरएलडी को 2 से 3 सीटें, वहीं अपना दल एस के बाद में अगर हम देखें तो आरएलडी और साथ ही साथ निषाद पार्टी, उसके अलावा सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी को 1 या 1 से ज्यादा सीट सशर्त दी जा सकती है। तो मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ ही जो सहयोगी दल है उनकी सीटों को लेकर भी चीजें तय कर दी हैं। जी चलिए ठीक है एसके वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।